जी वेरी गुड मॉर्निंग सोनू जी। एक मिनट है ना, मैं बस क्लास का थोड़ा एक दो चीजें देख लूँ। ठीक है। अच्छा, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, ऑडियो या वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। ठीक। चलिए ठीक है, फिर ऑडियो वीडियो में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चालू कर दें। हाँ जी, क्लास चालू कर दें हम अपने। चलिए जी, अब आते हैं, क्लास चालू करते हैं। बात कर रहा हूँ गया। सो आज अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चालू करेंगे। सिंपल सा है, जिसके अंदर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज में, कि अगर आप ये समझ गए कि भाई पार्टनरशिप या जिसको अपने भागीदारी बोलते हैं वो है क्या, मेन किस चीज को अपने भागीदारी बोल सकते हैं, वो क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है। मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो फिर भी उसमें था कि अपने को कई चीजों में एग्जांपल एग्जांपल बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत थी। इसमें कुछ भी इतना नहीं होगा, बहुत इजी इजी सी बातें चलेंगी, छोटी छोटी सी, कि पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तब क्या होगा, करवा लिया तब क्या होगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें, राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या, बहुत इजी सी चीजें हैं। तो बहुत आराम से आप लोग क्लास करना। शुरुआती एक दो क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, किसी भी तरह की आए, आप चाहे कभी भी पूछ लेना, क्लास के बाद, क्लास से पहले, जो आपको दिक्कत रहे। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आज का टॉपिक ये उठाते हैं भाई, पार्टनरशिप फर्म बोल दें या फिर भागीदारी बोल दें, अपने किसको कह सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल आप लोग बताना कि उसमें पार्टनरशिप होगा या नहीं होगा। माइक प्लीज साइलेंट कर लीजिए। ये एक ए पर्सन है और एक है बी। इन दोनों की एक पार्टनरशिप फर्म। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एपेक्स कंपनी। इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। इन दोनों की फर्म है, मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी की। इन्होंने एक बड़ा ठेका लिया, जो ठेका है समवेयर अराउंड 100 करोड़ रुपए का। इनको कुछ पैसों की जरूरत होती है। ये एक आदमी आता है सी। ये कहता है ठीक है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं आपको आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूंगा। कंडीशन ये है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में मैं 20% लूंगा। 20% किसमें? प्रॉफिट में। क्या हम इसको पार्टनर बोल सकते हैं? क्या हम इसको पार्टनर बोल सकते हैं? आप अपने हिसाब से कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। अपने को बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्या अपने सी को पार्टनर बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो, कि हाँ ये पार्टनर होगा? ठीक है। कोई वजह अगर आप देना चाहें तो, कोई जो आपका मन में है, कुछ नहीं है, कानून वानून सब साइड हटा दो, जो आपके मन में, कि क्यों। ठीक है। बस अपने यहाँ पे आगे बात नहीं करेंगे, आगे बाद में बात करेंगे, मतलब अभी 2 मिनट बाद ही। मेरा एक सवाल होगा, अपने इसके आंसर आएंगे। हम लोग जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इसमें अपने इन्वेस्टर्स देखते हैं जो पैसा डालते हैं। इन्वेस्टर्स पैसा डालते हैं। शार्क टैंक है, वो इन्वेस्ट करता है। ऐसा ही कुछ होता है। पता है इन्वेस्टिंग वाला सिस्टम क्या है भैया, बताऊं मैं? हाँ जी। इन्वेस्टर्स वाला सिस्टम पता है, जो लोग कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं? बताऊं उसके बारे में पहले? देखो छोटा, हाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। सपोज जोमेटो है, आज जोमेटो एक कंपनी है, वो पैक, मतलब ऑब्वियस बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसको सपोज पैसा चाहिए। तो क्या होता है, मार्केट के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग खुद काम नहीं करते हैं, जिनके पास पैसा है, जो लोग सिर्फ कंपनी में पैसा डालते हैं। पैसा इन्वेस्ट किया, ये कंडीशन पे कि ठीक है भैया ये लो पैसा, अगर प्रॉफिट हुआ तुमको इसमें, तो इतना प्रॉफिट हम लेंगे। इतना ही उनका काम होता है। मान लीजिए जोमेटो कहता है कि सर हमको
इंडिया के अंदर 10 नए स्टोर खोलने हैं, हमारे को उसके लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास इतना नहीं है। तो इन्वेस्टर कहता है कोई बात नहीं, ये लो 100 करोड़ रुपए, कंडीशन ये है कि उसमें जो भी प्रॉफिट होगा एक साल का वो मैं 20% लूंगा। हम उनको पार्टनर क्यों नहीं बोलते, हम उनको फिर इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं? उनको पार्टनर बोलना चाहिए। हम लोग ये टर्म यूज करते हैं कि यार ये तो इन्वेस्टर है। कभी भी आप लोग न्यूज में देख लेना, नॉर्मली अगर आप उन जो कंपनी वाले हैं जो बोलते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टर हैं, तो हम उनको पार्टनर क्यों नहीं बोलते, हम उनको इन्वेस्टर क्यों बोलते हैं? एक चीज। इसी तरह से एक और एग्जांपल, दो तीन अपने एग्जांपल करते हैं फिर अपने बात पे आएंगे। एक और एग्जांपल है, सेम चीज, ए है, बी है, इनकी एक कंपनी है, सेम कंपनी का नाम रख देते हैं अपने एपेक्स कंपनी। इनको एक टेंडर मिलता है, कंस्ट्रक्शन का काम है 100 करोड़ रुपए का। अब दिक्कत ये होती है कि इनको जहां ये काम मिलता है वो इंडिया के उन मतलब वो जहां पे काम कर, सपोज वो लोग राजस्थान की कंपनी है और उनको काम मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको यार अपने इतनी दूर कैसे जाएंगे, रोज कैसे जाया करेंगे या संभाला करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी मान लो काम चल रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक पर्सन है उसको हायर करते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया ऐसा है, तेरे को हम वहां भेजेंगे, तू वहां सारा प्रोजेक्ट संभालेगा, पैसा तेरा नहीं है, पैसा हमारा है, तू वहां प्रोजेक्ट संभालेगा और हम तेरे को प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिट होगा उसका 20% देंगे। क्या ये पार्टनर है? क्या ये पार्टनर कहलाएगा? हाँ जी, क्या ये पार्टनर कहलाएगा? कुछ भी बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने के लिए क्या सोचना है, जो मन करे बोलो। जो यस बोल रहे हैं पहले वो बता दो भाई क्यों। अगर जो भी यस बोल रहे हैं, अगर बताना चाहो कि क्यों, आपको क्यों लगा कि यार ये होना चाहिए, कोई नॉर्मली बताओ यार, जो मन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आपने एक्ट पढ़ ही लिया कि अपने सोच रहे हैं गलत हो गए, तो अभी तो हमने शुरुआत ही की है। कोई है रीजन? चलो कोई बात नहीं, जो नो बोल रहे हैं उनके पास कोई रीजन है कि यार क्यों मैंने नो बोला? हम्म, ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाइए, एक छोटा सा केस है जो अपने इस टॉपिक को ही खत्म कर देगा। उसके बाद तो अपने सिर्फ उसको कि भाई दो लाइनों को फिर अपने दो पन्नों तक लेकर जाएंगे। वो है कामथ एंड कंपनी का एक केस है, इंडियन केस है, अपने और भी केस पढ़ेंगे। कामथ एंड कंपनी वर्सेस सीआईटी ऐसे करके सीधा लिख लेता हूँ, कामथ एंड कंपनी का केस। पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म किसको बोलेंगे, ये तीनों, ये जो टॉपिक है ये आपका सेक्शन 4, 5, 6 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में खत्म होता है। हाँ अभी आता हूँ समर्थ आपके टॉपिक में। ये सेक्शन 4, 5 और 6 में पूरा कंप्लीट अगर बात करें तो खत्म होता है। सेक्शन 4 तो सिर्फ डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है, मतलब भागीदारी क्या है, भागीदार कौन होते हैं, ये सब। सेक्शन 5 बताता है कि हम किस चीज को पार्टनरशिप या भागीदारी बोल सकते हैं। सेक्शन 6 भी उसी चीज को बताता है, बस सेक्शन 6 ये बोल देता है कि किन किन को नहीं बोल सकते हैं। जो सारी बातें कुल मिला के इन्होंने इन केस लॉ से ही ली है। कामथ एंड कंपनी का वो केस लॉ है जो हमारे लिए, हमारे टॉपिक के अंदर परफेक्ट केस लॉ बनता है, जो बोलता है कि भाई जस्ट बिकॉज कोई दो लोग हैं और वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या आपस में नुकसान शेयर कर रहे हैं, इसमें ये भी कहा चाहे प्रॉफिट चाहे नुकसान शेयर कर रहे हैं, वो पार्टनर नहीं बन जाते। किसी भी दो लोगों की दो लोगों के ग्रुप को बोल दो या दो लोगों के जॉइंट एक्टिविटी को बोल दो, हम पार्टनरशिप तब बोलेंगे अगर उसमें दो चीज हो। एक तो ये हो कि उनमें आपस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस कोई भी हो। दूसरा ये हो कि उनमें एक म्यूचुअल एजेंसी हो। ये म्यूचुअल एजेंसी का मतलब साहब क्या है? साहब इसको हम बोलते हैं पारस्परिक संबंध। अब ये पारस्परिक संबंध क्या है? इसका मतलब है कि भाई इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए कि भाई ये कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस, व्यापार। ये कोई बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के अंदर ये बात हुई होनी चाहिए कि भैया सभी लोग काम करेंगे या हम में से कोई एक सब के लिए काम करेगा।
ये चीज भी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस आप शेयर कर रहे हो आपस में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पार्टनर्स बन गए। पार्टनर्स तब बनोगे जब ये दोनों चीजें हों, जिसके अंदर सबसे पहला तो ये देखा जाएगा कि क्या इनमें आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट में ये बातें आ रही है कि हाँ भैया हम लोग आपस में पार्टनर हैं, या फिर हम लोग एक जॉइंटली एक काम करेंगे, जिस काम के अंदर या तो हम सारे मिलके काम करेंगे या फिर हम में से कोई एक सबके लिए काम करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये एग्रीमेंट चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इम्प्लाइड हो, मतलब चाहे लिखित में हो चाहे मौखिक हो, ओरली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्रीमेंट हो, जिस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने किसी बिजनेस की बात की हो, कोई व्यापारिक एग्रीमेंट हो, तो यहां पर ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। व्यापार को लेकर अगर है तब पार्टनरशिप है, बिजनेस को लेकर है, किसी हम व्यापारिक ही हो गया, वैसे किसी व्यापारिक एक्टिविटी को लेकर है तब हम उसको पार्टनरशिप में लाएंगे। दो लोगों ने ऐसे बोल दिया कि हम एक खड्डा खोदेंगे जिसमें कोई प्रॉफिट नुकसान कुछ नहीं है, ऐसे ही कि दो लोगों ने कहा कि यार अपने मिलके एक खड्डा खोदते हैं, क्यों खोदना है, कोई अपना ऐसा कोई बिजनेस है, कुछ है, बिजनेस नहीं है, ऐसे ही फ्री बैठे हैं, चले खड्डा ही खोद लेते हैं, फ्री बैठे हैं, चल दो लोग बात कर रहे हैं कि यार अपने इस कमरे की सफाई कर लेते हैं। नहीं सर, व्यापार का होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज होनी चाहिए कि सभी लोग काम करेंगे उसमें, या कोई एक सबके लिए काम करेगा, ये भी उसमें होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि इनमें एक पारस्परिक या म्यूचुअल एजेंसी शो होनी चाहिए, जिसको आप बोल सकते हो, अभी अपने इस पे बात कर लेंगे। उसके अलावा ये चीज भी देखी जाएगी, दोनों चीजें अगर है तब हम पार्टनरशिप बोलेंगे। अब आ जाओ आपके सवाल पे। पहला, चलो ये तो पार्टनर है, अपने को कहा भी गया है, क्या अब ये लोग आपस में पार्टनर बनेंगे, ए बी और सी? क्या इनमें आपस में कोई म्यूचुअल एजेंसी पारस्परिक संबंध जैसी बातें आपको लग रही हैं? कुछ ऐसा हुआ है? हमको बोला गया है कि ए और बी पार्टनर हैं, ये सी के पास जाते हैं, सी को बोलते हैं कि हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, सी बोलता है कि मैं तुमको 100 करोड़ रुपए उधार दे दूंगा, पर कंडीशन ये है कि मैं 20% तुम्हारे प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा। क्या कहीं भी आपस में ऐसी बात हो रही है कि सी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, या नहीं मैं तो तुमको पैसा जो दे रहा हूं वो तुम्हारे प्रॉफिट में, वो तुम्हारे बिजनेस में जाएगा, और उस बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ऐसी सी बातें आ रही हैं? हाँ जी, समझ आई बात या दोबारा बोलूं? हाँ भाई, दोबारा बताऊं क्या? ये बात समझ आई कि मैंने जो म्यूचुअल एजेंसी पारस्परिक संबंध की बात बोली वो क्या है? ये बात समझ आई? हाँ जी, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, दो लोगों के बीच में सिर्फ प्रॉफिट या नुकसान शेयर करने की बात होती है, सिर्फ इस ग्राउंड पे हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। हाँ, नो डाउट ये एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप का, बट सिर्फ इस ग्राउंड पे हम पार्टनरशिप नहीं बोलते। हम दो लोगों के बीच में भागीदारी तभी बोलते हैं अगर दो चीजें, एक तो चलो जो अपने बोल ही रहे जो इजी है, दूसरा उनमें एक पारस्परिक संबंध होना चाहिए। सर पारस्परिक संबंध का क्या मतलब है? सर उसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ शो होना चाहिए कि उन दो लोगों में, भाई यहाँ पर एक ये हो गया, ये ए और बी को हम एक मान लेते हैं और सी को मान लेते हैं दो, ठीक है, कि इन दो लोगों में आपस में कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई ऐसा एग्रीमेंट हो, जिस एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात हो रही हो कि भाई जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सी भागीदार होगा। अब वो बात कैसे हो रही हो, चाहे तो ऐसा हो रहा हो कि सी कह रहा हो कि मैं तुमको पैसे, अब ये तो गए थे उधार लेने, सी कह रहा है कि मैं तुमको पैसे उधार नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, और उस बिजनेस में चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और वो कह रहे ठीक है आ जाओ अगर हमारे साथ काम करना है। तो हम म्यूचुअल एजेंसी पारस्परिक संबंध को तब बोलते हैं अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो या एग्रीमेंट हो जिसके अंदर ऐसी ऐसी कोई बातें शो हो रही है कि हाँ यार इन दोनों में आपस में कोई बात हुई है, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो, चाहे वो कैसे भी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में आपस में बात हुई है, जहां पर ये दोनों लोग एग्री कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर एक काम करेंगे, उस काम में चाहे नुकसान हो
चाहे प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग मिलकर एक काम करें, ऐसी कोई बात शो होनी चाहिए। ऐसी कोई बात अगर शो नहीं हो रही है तब हम उनको पार्टनर नहीं बोल सकते। जस्ट बिकॉज कोई एक आदमी किसी फर्म के अंदर पैसा लगा रहा है वो पार्टनर नहीं बन जाता। ये बात समझ आई? दोबारा बोलता हूँ, एक बार दोबारा बोल देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। आपको अगर कभी भी कोई भी एग्जाम्पल आए और वो पूछे ना कि क्या ये लोग पार्टनर है या नहीं है, तो आप ये नहीं सोचोगे, देखोगे, मतलब ध्यान दोगे कि यार प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हमें उससे कोई लेना देना, उसको हटा दो। क्या जिनकी बात हो रही है कि ये लोग आपस में पार्टनर है या नहीं, क्या इनके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है जिसके बेस पे इनमें आपस में बात हुई है कि हम लोग मिलके कोई काम करेंगे? या फिर ऐसा हो रहा है कि भैया हम लोग मिलके काम करेंगे या ये काम हमारा सबका होगा, पर हम में से कोई एक इस काम में इस काम को करेगा, बाकी सब लोग सिर्फ बैठेंगे, पर हिस्सा सबके पास जाएगा, काम सबका कहलाएगा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? अगर हमारे को वो नहीं दिख रहा है, हम बोलेंगे पार्टनर नहीं। अगर हमको एग्जाम्पल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो कह रहा है ये है और वो है, पर वो हमारे को ये नहीं बता रहा कि इनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो हमको ये नहीं बता रहा कि ये जो काम है इस काम के अंदर इन दोनों लोगों का हिस्सा है। एक मिनट होल्ड रखना। हेलो, सॉरी, यहाँ एक्चुअली बाद में बताऊंगा, कल की छुट्टी का कारण, उसी वजह से फोन आया था। चलो आ जाओ, बात करते हैं दोबारा। हम ये चीज देखेंगे, हमारे पास चाहे कोई भी एग्जांपल आ जाए, वो कुछ भी बोल दे, अगर हमको ये लग रहा है कि नहीं यार इनमें आपस में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिख ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीधा बता देता हूं कि ऐसी कोई राइटिंग के अंदर, ऐसी कोई ओरली आपस में कोई इनमें बात हुई हो जिसके बेस पे आप बोल सकते हो कि हाँ यार इनमें आपस में एक ऐसा संबंध हुआ है, पहले इनमें आपस में ऐसी बात हुई है कि भैया हम मिलकर ये काम करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये पार्टनरशिप है या नहीं। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, आपस में इनमें बात हुई है कि नहीं हुई है, कि ये जो काम है ये हम सबका है, ये बात हुई है कि नहीं, तब हम बोलेंगे पार्टनरशिप। अब जैसे यहां ले लें, यहां वो सी क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि ये जो भी काम है, काम मेरा नहीं है, इसमें जो तुम प्रॉफिट कमाओगे उसमें 20% हिस्सा लेकर जाऊंगा। उसने ये थोड़ी कहा, या ऐसी कोई बात हुई है कि भाई काम मेरा है या काम हम सब मिलके करेंगे, कुछ ऐसी बात हुई है? हाँ जी। यस, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कुछ भी कुछ समझ नहीं आया करे तो प्लीज पूछ लिया करो, मैं दोबारा बता दूंगा। आप लोग बिल्कुल शांत हो जाते हो, मुझे लगता है आपको नहीं समझ आ रहा। आ गया? हाँ बिल्कुल समझ, ये बात सही है आपकी। ठीक है, अब आते हैं अपने, मैं आपको कुछ एक बातें बता देता हूँ। देखो सेक्शन वगैरह, कानून वगैरह हम पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने के लिए हमारी क्लासेज इसीलिए होती है, वो कोई अलग चीज नहीं है। पर अपने को पहले एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, किसी भी चीज को बीच में सेक्शन वैक्शन घुसा देते हैं तो सारा ध्यान उसमें चला जाता है। एक बार पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कानून वानून सब चलता रहेगा। आपको बोला जाता है कि साहब ऐसा है
एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। पता है क्या होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? बता देता हूं। मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली है जिनका एक बिजनेस चलता है, जिसको आप एक फैमिली बिजनेस बोल सकते हो। आपके भी शहर में होगी, हमारे भी शहर में है कि कोई परिवार है जो 50 साल से 100 साल से साथ में ही मिलकर काम कर रहे हैं। उनके मान लो दादा से फिर उनके 2 भाई हैं, 2 से आगे उनके बच्चे हैं, कम से कम वो 5 7 10 लोग हैं और वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसको अपने बोलते हैं कि उनका एक जॉइंट बिजनेस है, सबका साथ में होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, मतलब अपने आप को जाके जो भी तहसीलदार है या फिर जो लॉ है, कोर्ट बोल सकते हैं, उसमें जाके अपने आप को एक रजिस्टर करवाते हैं। क्या रजिस्टर करवाते हैं कि भैया हमारा जो फैमिली है वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसमें एक हेड होगा जिसको हम बोलते हैं कर्ता, बाकी सब हो गए मान लो मेंबर्स। होता क्या है कि ये जो फैमिली जो भी बिजनेस होता है ये इन सब का बिजनेस माना जाता है, इन सब का होता है कि भैया जितने भी हैं इन सब का बिजनेस है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप फर्म होती है? क्या हम इनको पार्टनर्स बोल सकते हैं? क्यों? यस, कानून बोल रहा है कि ये तो बातें कानून बोल रहा है ना कि भाई ये मेंबर्स होंगे, ये हेड होगा, बिजनेस सबका होगा, सबका हिस्सा होगा, ये तो कानून बोल रहा है ना। इनमें आपस में ऐसी बात हुई है क्या? आपस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या इनके बीच में कि कोई इन्होंने आपस में लिख पढ़ की हो कि भैया ऐसा है, ये अपने बीच में? हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, ये एक चीज। ऐसा ही आपसे कुछ भी बोल दे, वो बोल दे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या किसी और का भी नाम ले दे, मान लो जो भी, और भी नहीं कोई कोई भी ले लो यार, और कौन कौन सी हो सकती है जॉइंट फैमिलीज में? बर्मीज होते हैं, जैन होते हैं, ये जितने भी हैं मान लो, जितने भी हैं सर, ये पार्टनर्स नहीं होते, इनको आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते, इनको आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बोल सकते। कोई भी डाउट किसी भी तरह का इस बात को लेकर? हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप इनको पार्टनर्स बोलोगे? रीजन? अब ध्यान दे देना, अगर वो ये बोल देना कि भैया हस्बैंड है वाइफ है, इनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं और लिखित में हुआ है, तब हम बोलेंगे पार्टनर। वो हमको एक लाइन दे रहा है कि हस्बैंड और वाइफ हैं, ये दोनों मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, हम खुद से कभी सपोज नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है। आप में से कई लोग हो सकता है सपोज किया हो कि क्यों सर, हस्बैंड और वाइफ है, इन्होंने पहले लिख पढ़ किया होगा, जरूरी थोड़ी है। ज्यादातर ऐसा होता है कि मान लो हस्बैंड की मान लो शॉप होती है, तो ये होता है कि मान लो हस्बैंड जाता है, कभी काम ज्यादा होता है सपोज, यानी फेस्टिवल सीजन है, जो है, तो वाइफ चली जाती है काम वहां पे संभालने, या घर की लेडीज चली जाती है संभालने, कई बार ऐसा होता है। या फिर ऐसा होता है कि भाई 2 दुकानें हो जाती हैं, एक पे हस्बैंड बैठ जाता है, एक पे वाइफ बैठ जाती है, दोनों मिलके काम चला रहे होते हैं। पर पार्टनरशिप तब फर्म या भागीदारी हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो हमको ये ना बोले कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। हम खुद से सपोज नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा, जरूरी थोड़ी है हुआ होगा। ज्यादातर मतलब अपने आसपास ये सब चीजें आसपास होती हैं, अपने देखते हैं नॉर्मली, हस्बैंड वाइफ काम साथ में कर रहे होते हैं, तो हम खुद से सपोज नहीं करेंगे कि इनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही। ठीक है, हाँ जी, कोई डाउट इस बात के अंदर? ठीक है, अब आ जाओ, कुछ और बातें इसमें लिख लेते हैं पहले। ये तो हुआ जो मैंने बोला कि भाई आपसे पूछ ले जॉइंट फैमिली, खुद से नहीं बोलोगे। आपसे बोल दे क्या नाम है, हस्बैंड वाइफ, खुद से नहीं बोलोगे अब, जब तक वो बोले कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। आपसे बोल दे कि साहब प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है, आप नहीं बोलोगे कि ये पार्टनर है। ये बात हुई है कि जो भी फर्म के जो क्या कहते हैं, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो कमाई आएगी उसको शेयर करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि ये पार्टनर है जब तक वो ये ना बोल दे कि भैया इनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो ये ना बोल दे।
कोई भी डाउट किसी भी तरह का इसके अंदर? ठीक है, अब आ जाओ, अब अपने टॉपिक चालू कर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो मेन चीज थी, जो समझनी थी, वो आप समझ गए। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है कि भाई आप किसको पार्टनरशिप फर्म या भागीदारी बोल सकते हो, क्या उसकी इसेंशियल्स हैं, किसको आप नहीं बोल सकते। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। अगर हम सेक्शन 4 की बात करें तो सेक्शन 4 सिर्फ डिफाइन करता है, 2 लाइनें हैं उसकी, वो डिफाइन कर देता है कि भैया ये चीजें होनी चाहिए, हम उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। पर सिर्फ उतना नहीं है, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 को हमको तीनों को एक साथ पढ़ना है, और उसके बाद हमको जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी इलस्ट्रेशन बेस्ड कुछ भी हो, तब हमको सॉल्व करना है। सिर्फ एक सेक्शन पूरा नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना, क्या भागीदारी है क्या नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कभी भी प्री के अंदर कि भाई कौन सा सेक्शन है जो पार्टनरशिप को या भागीदारी को डिफाइन करता है, पार्टनर्स को डिफाइन करता है, बोल देना सेक्शन 4। पर अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई एक्चुअली में क्या चीजें हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, आप तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो भी आपको दिमाग लगाना है, जो भी आपको एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, वो करेंगे। ठीक है, अब अपने क्लास चालू करते हैं टॉपिक पे। यहां से आते हैं सबसे पहले अपने कि भैया पार्टनरशिप क्या है या भागीदारी क्या है। हिंदी की स्पेलिंग अगर गलत हो तो देख लेना है ना, थोड़ी हिंदी के अंदर स्पेलिंग वेलिंग में मैं गलती कर देता हूँ, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना। अब आते हैं बात कि भाई भागीदारी या पार्टनरशिप हम किसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है कि सर इसके अंदर 2 लोग या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, उसके बाद उनमें एक संबंध होना चाहिए या रिलेशन होना चाहिए। ये जो संबंध है ना, इसी को हमने बात की थी, पारस्परिक संबंध होना चाहिए। जिस पारस्परिक संबंध के ऊपर अपने डिटेल में लिखेंगे भी, किसको हम पारस्परिक संबंध बोलेंगे, साहब इनमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो अपने डिटेल में लिखेंगे कि उसको हम पारस्परिक संबंध बोलेंगे, कि इनमें एक संबंध होना चाहिए। और उस संबंध के बाद तीसरी बात ये होनी चाहिए कि इनमें ये बात होनी चाहिए कि ये आपस में क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट। उसके बाद ये बात होनी चाहिए कि भाई या तो सभी लोग काम करेंगे या फिर कोई भी एक सभी के लिए काम करेगा। अगर ये 4 चीजें हैं तो हम बोलते हैं कि भागीदारी है। क्या क्या चीजें, पहली बात तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए एक चाहिए। उसके बाद उनमें एक संबंध होना चाहिए, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी या फिर पारस्परिक संबंध। अब बात आती है कि किसको आप पारस्परिक संबंध कहेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भैया किसको हम, सॉरी, पारस्परिक संबंध बोलेंगे। सर पहली बात तो ये शब्द यूज ही हुआ है बिजनेस के लिए, व्यापार के। अगर 2 लोगों में आपस में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है जिसमें वो एक बिजनेस करने की बात करते हैं, एक व्यापार करने की बात करते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमको कमाई होगी, हमको इनकम होगी, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। तो हम सिर्फ ये बोल दें कि भैया अगर 2 लोगों में आपस में किसी तरह का एग्रीमेंट है, या आप बोल दो आपस में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि हम सब लोग एक काम करेंगे टुगेदर, सर वो पारस्परिक संबंध है? नहीं सर, सिर्फ इतना होने से पारस्परिक संबंध या म्यूचुअल एजेंसी नहीं। एग्रीमेंट है, बात कर रहे हैं कि हम लोग एक काम करेंगे एक साथ, पर क्या काम होना चाहिए, वो बिजनेस से रिलेटेड। 2 लोगों में अगर एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई बिजनेस करने का, कोई व्यापार करने का, जिसके अंदर वो ये बात बोलते हैं कि भैया हम लोग ये काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तब हम बोलते हैं कि इनमें एक म्यूचुअल एजेंसी या पारस्परिक संबंध क्रिएट हुए हैं इस एक्ट के। कोई भी डाउट, कुछ भी? हाँ जी, ठीक है। एक सवाल है,
क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो एग्रीमेंट होता है, पता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? सबको पता है? हाँ, ठीक है। मतलब सीरियस एग्जांपल देता हूँ, देसी भाषा में बोल देता हूँ कि दो लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि हम लोग एक क्राइम करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे। क्या वो पार्टनरशिप में आएगा? क्यों? हाँ जी। हाँ, तो ये जो अपने बात कर रहे हैं ना, कहाँ गया कि भैया उनमें एक संबंध होना चाहिए। कौन सा संबंध होना चाहिए? व्यापारिक। हालांकि बेरेक्ट ये नहीं बोलता। बेरेक्ट की भाषा एक बार थोड़ा देखना क्या बोल रहा है बेरेक्ट। बेरेक्ट शायद ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन, सिर्फ इतनी सी शब्द ऐसा कुछ यूज कर रहा है ना। एक संबंध होता है ना। तो हमारे को याद रखना है कि पार्टनरशिप एक व्यापारिक संबंध होता है। सिर्फ आप लोग, जैसे अपने हिंदू फैमिली वाला उठा ले, जॉइंट हिंदू फैमिली वाला, कि सिर्फ आप लोग एक जॉइंट फैमिली के हो, फैमिली ने एक बिजनेस चालू किया और आप लोग बोल दो कि यार हम तो पार्टनर्स हैं। नहीं सर, आप पार्टनर्स नहीं हो। आपको किसी दूसरे कानून ने ये बेनिफिट दे रखा है कि उस कमाई का हिस्सा आपको मिलेगा। चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया या आपका हिंदू लॉ हो गया, वो आपको पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये होना चाहिए कि आप में एक व्यापारिक संबंध बने हैं, जिसके अंदर आप ये बात कर रहे हो कि जो भी इस व्यापार का प्रॉफिट होगा हम आपस में शेयर करें। जरूरी नहीं है इक्वली शेयर हो, कैसे भी हो। एक को 90% मिले, एक को 10% मिले, 3 लोग हैं, एक को 50% मिले, बाकी दोनों को 25-25, कैसे भी हो, बस प्रॉफिट शेयरिंग की बात। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, कुछ भी। एक और सवाल है। ए है, बी है, इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको आप बोल सकते हो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ये है कि साहब ए और बी में पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए कहता है कि भैया ऐसा है, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास काम बहुत है, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं सारा पैसा लगा दूंगा, 100% इन्वेस्टमेंट में, तू काम को संभाल ले। और काम कौन करेगा? बी। ए लगाएगा पैसा, बी क्या करेगा? काम करेगा। क्या इनमें पार्टनरशिप फर्म है? हाँ जी, समझ प्लीज पूछ लीजिए जो भी। हाँ जी। क्यों? जहां ये, हाँ बिल्कुल सही बात है, जहां ये शब्द आ गया ना कि भैया उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हम पार्टनर हैं, आप ये तो बस वो कहते हैं ना इसका वो रामबाण बोल दो या फिर गोल्डन लाइन बोल दो कि भैया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से उठती है। अगर इनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पार्टनर है, वो कह रहा है कि भैया तू ही सारा काम करेगा, मैं तो सिर्फ पैसा लगाऊंगा, ठीक है। ये रहा, ये हमने लिखा है, यही तो लिखा है कि भाई उसके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है वो ये बात कर रहे हो कि सारे लोग काम नहीं करेंगे, कोई एक ही सारे काम करेगा, बाकी लोग तो सिर्फ पैसा लगाएंगे। या हो सकता है ऐसा भी हो कि भैया बाकी लोग पैसा भी नहीं लगा रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना कि हम लोगों का एक पार्टनरशिप फर्म का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग मिलकर काम करेंगे। और उसमें भी ये बोल रहे हैं कि मिलकर काम का मतलब क्या है कि एक ही आदमी सारे काम करेगा, बाकी तो अपने अपने कामों में मस्त रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और उसके अंदर वो प्रॉफिट शेयरिंग की या फिर जैसे अभी समर्थ ने बोला लॉस शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, वो भी पार्टनरशिप फर्म है। हालांकि आपका सेक्शन 4 ये बात इसलिए नहीं बोलता क्योंकि कानून का ये कहना है कि यार कोई भी आदमी अगर व्यापार चालू करता है नेगेटिव माइंड से चालू नहीं करता, वो एक पॉजिटिव माइंड से चालू करता है कि फायदा होगा। तो ऑब्वियस है कभी भी वो लोग ऐसा नहीं लिखते हैं। पर जैसे मैंने वो शुरू में केस लिखा था ना, कामत एंड कंपनी वाला, ये वाला, इसमें कहा गया था कि दो चीजें होनी चाहिए, एक म्यूचुअल एजेंसी, दूसरा आपस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस की बात। तो अगर सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की नहीं, अगर शेयरिंग ऑफ लॉस की बात भी है तब भी वो पार्टनरशिप ही कहलाएगी। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? हाँ हाँ बिल्कुल लॉफुल होना जरूरी है जी।
बिल्कुल लॉफुल होना जरूरी है ना। ये जो अपने बात कर रहे हैं पारस रिलेशन वाली बात है, इसके अंदर ये सब कवर आ जाता है कि भाई आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बिजनेस को करने का होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस को करने का, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, कोई डाउट कुछ भी? अब ध्यान दे देना, एक बार इसको दोबारा देखते हैं अपने। हमसे पूछा जाए कि भैया पार्टनरशिप क्या होती है, भागीदारी क्या होती है, तो हम बोलेंगे साहब हम पार्टनरशिप के लिए वैसे तो दो ही पॉइंट देखते हैं, पर प्रैक्टिकली अगर बात करें तो अपने ये 4 पॉइंट देखते हैं। हालांकि इसके अलावा भी अपने एक आधी बात और भी अभी डिस्कस करेंगे, जो हालांकि इसमें अपने बात कर चुके हैं, पर मैं अपने जब नोट्स बनवाएंगे ना तब एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा वैसे लिख जाएगा कि हम दो लोगों के संबंध को पार्टनरशिप तब बोलते हैं अगर एक उनमें एक म्यूचुअल एजेंसी या फिर पारस्परिक संबंध क्रिएट हो रहा हो, जिसका मतलब है कि उनमें एक आपस में एक एग्रीमेंट हो जिसके अंदर वो लोग एक बिजनेस को करने की बात कर रहे हैं, मतलब लीगल बिजनेस को करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये बात की है कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो हम आपस में बांटेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसमें काम कर रहे हो, कि अगर उस बिजनेस में जो भी मान लो एग्रीमेंट मान लो 4 लोगों में हुआ है, अगर उनमें से कोई एक भी काम कर रहा है और बात ये हुई है कि ये एक ही काम करेगा सभी लोगों के बिहाफ पे, तब भी पार्टनरशिप है। हमको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई उसमें सभी लोग काम भी कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, चाहे सिर्फ उनमें से एक ही काम कर रहा है सबके लिए वो भी चलेगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ मेन ये दो चीजें देखेंगे, पारस्परिक संबंध, शेयरिंग ऑफ लॉस और प्रॉफिट, ये दो चीजें हम देखेंगे। उसके अलावा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे कि भैया ये पार्टनरशिप है, ऑब्वियस लॉफुल बिजनेस की होनी चाहिए, ये है आपका पार्टनरशिप। कोई भी सवाल किसी भी तरह का? ठीक है, अब आ जाइए अपने इस पे और भी बात कर लेंगे। ये सेक्शन, ये वैसे जो अपने ने पढ़ा है ये सेक्शन 4 है। ठीक है, इसी के अंदर बताया गया है कि पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होती है। तो पार्टनर्स जो लोग फर्म के अंदर होते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल्स बोलते हैं, वो पार्टनर्स हो जाते हैं, भागीदार। फर्म का मतलब क्या होता है, उनके जो ग्रुप होता है, पार्टनरशिप तो एक स्टेटस है, लिखवा देता हूँ, लिख देता हूँ मैं। ध्यान देना, पार्टनरशिप एक रिलेशन है, एक संबंध को, एक रिलेशन को अपने बोलते हैं कि भैया ये आपस में भागीदार है, जिसके अंदर जो हमने पीछे जो बातें पढ़ी हैं वो एक संबंध को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो ये बात ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या नाम है आपके पार्टनर्स कौन होते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर वो लोग जो इंडिविजुअल लोग या फिर वो व्यक्ति या इंडिविजुअल पर्सन जो उस पार्टनरशिप में मेंबर होते हैं या जो उस फर्म के मेंबर होते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। इसी इंडिविजुअल्स को एज ए ग्रुप हम क्या नाम देते हैं, फर्म। ध्यान देना, पार्टनरशिप एक लीगल संबंध है। पार्टनरशिप जो शब्द यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है, रिलेशन के लिए। जैसे नहीं फादर फादर सन, मदर डॉटर, या ऐसे करके जो संबंध होते हैं, वैसे ही अगर मान लो ये 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये बोला जाता है कि भैया ये आपस में इनमें पार्टनरशिप है। कहीं भी अगर ये शब्द यूज किया जाता है ना कि इनमें पार्टनरशिप है, तो ये बोला जाता है कि इनमें एक ऐसा संबंध है। कौन से वाला संबंध, जो हमने पढ़ा। ये बात समझ आई? ठीक है, अब आते हैं ये कि भाई उन पर्सन को, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी, इनको क्या बोला है सर, इनको बोला जाता है भागीदार, पार्टनर। ठीक है, क्या इनको कलेक्टिवली मतलब ग्रुप के तौर पर कोई और भी नाम है क्या? जी है, फर्म। आप कानूनी अगर कोई भी किसी भी एग्रीमेंट को उठाओगे पार्टनरशिप, तो ऐसे लिखा जाता है फर्म का नाम क्या है, या फिर ऐसा होता है कि फर्म ये है, तो उनके ग्रुप को नाम दिया जाता है फर्म। फर्म जिसको, और जो पार्टनरशिप का नाम होता है, जैसे मान लो मैंने वो एपेक्स कंपनी बोला था, तो वो होता है फर्म नेम, नेम ऑफ ग्रुप या नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ फर्म या नेम ऑफ ग्रुप, उसको हम बोलते हैं फर्म नेम, जिस नाम से वो लोग बिजनेस करते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन
पार्टनरशिप को डिफाइन करता है, पार्टनर्स को करता है, फर्म को करता है, फर्म नेम को करता है, आप बोलेंगे सेक्शन 4। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई पार्टनरशिप क्या है? सर पार्टनरशिप एक संबंध है लोगों के बीच में, इट इज अ रिलेशन, ठीक है। पार्टनर्स क्या है? पार्टनरशिप के अंदर जो इंडिविजुअल लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स, कलेक्टिवली उनको बोला जाता है फर्म। जिस नाम से पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्म नेम। कोई भी डाउट कुछ भी? ठीक है, अब आ जाइए, हालांकि अपने ये बात कर चुके हैं कि भाई पार्टनरशिप जो होती है कॉन्ट्रैक्ट से होती है, स्टेटस से नहीं। स्टेटस का मतलब है कि आपके सामने कोई भी एग्जांपल आ जाए कि भैया ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करें, कुछ भी, हमको कोई लेना देना। आपस में कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, जिसको हम बोलते हैं आपस में म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, पारस्परिक संबंध क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, ये इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, मैं इसको लिखवाऊंगा इन डिटेल, आपको लिखवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इस पे अपने शॉर्ट नोट वगैरह, हालांकि जो अपने बात की है वही बात घुमा फिरा के अपने लिखेंगे, बट मैं आपको इसको नोट्स में मतलब क्या कहते हैं, इस पे एक शॉर्ट नोट टाइप लिखवा दूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकें। हाँ जी, आगे बात करें। ठीक है, अब आ जाइए, ये सेक्शन 5 छोटा सा ही था। सेक्शन 6 आज अपने, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आज अपने सिर्फ बेसिक बात इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल यही चीज, यही बातें अपने दोबारा पढ़ेंगे, पर वो होगा कि जैसे मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाऊंगी, अगर ये आ जाए तो ये आंसर सेम होगा सबका, पर आप प्रिपेयर हो जाएं कि भाई अगर वो ये भी बोले ना आपको, मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट से उठती है स्टेटस से नहीं, आपको यही लिखना है, जो अपने पढ़ रहे हैं ना यही लिखना है। आपसे वो पूछता है कि पार्टनरशिप या भागीदारी के इसेंशियल्स बताइए, आपको यही लिखना है। आपसे वो पूछता है कि भैया कौन कौन लोग पार्टनर्स होते हैं, तब भी आपको ये लिखना है। तो मैं आपको जो भी 5 7 10 तरह से घुमा घुमा के ये लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने वो सारे करेंगे। तो वो अपने एक बार मतलब आज आप एक बार बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल मैं आपको यही, हालांकि पढ़ाऊंगा दोबारा, यही रिपीट दोबारा ही यही करवाऊंगा, बट वो है कि आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि अच्छा कैसे भी घुमा के आ जाए, लिखना अपने को नहीं। अब आ जाए, किनको भागीदार बोला जाएगा, किनको भागीदार नहीं बोला जाएगा, ये आपका आएगा सेक्शन 6 के अंदर। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का? ठीक है, अब ध्यान दे देना, आपके पास बेयर एक्ट तो है ना सबके पास? पार्टनरशिप की बेयर एक्ट है? ठीक है, इसमें एक बार सेक्शन 6 पढ़िए, 1 मिनट में पढ़ लीजिए। पढ़ा? पढ़ लिया? हाँ जी, पढ़ लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, इन्होंने कुछ अलग नहीं लिखा यहाँ पे सेक्शन 6 में। जो इन्होंने सेक्शन 5 लिखा ना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट से होता है, हमको कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देना है, हमको स्टेटस पे नहीं ध्यान देना, उसी चीज को इन्होंने दोबारा यहाँ लिखा कि हम इनके संबंध देखेंगे। संबंध कहाँ से देखोगे? कॉन्ट्रैक्ट से देखोगे, और कहाँ से अलग थोड़ी देख लोगे। तो इसी चीज को इन्होंने रिपीट किया है, बस हमारे को एक एडवांटेज दे दी कि अगर आपसे कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि भाई पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट से उठता है, स्टेटस से नहीं उठता, जो पार्टनरशिप या भागीदारी का जो संबंध है ये किस पे डिपेंड करता है, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, उस पे हमको इसी को ही लिखना है दोबारा। सेक्शन 5 को ही इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है सेक्शन 6 में, कुछ अलग नहीं किया है। बस हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं कि कौन पार्टनर होंगे कौन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपसे। यहाँ ध्यान मार्क कर लेना कि भैया यहाँ से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि वो हम पे एग्जांपल पूछ सकता है और ये बोल सकता है कि क्या ये पार्टनर होगा या नहीं।
और उस समय हमको हमारा सारा ध्यान जाना चाहिए सेक्शन 6 के ऊपर। तो अब आते हैं सेक्शन 5। ये बात बोलता है कि भैया भागीदारी कॉन्ट्रैक्ट से उठती है, उसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया सेक्शन 6 के अंदर कि भाई कोई दो लोग आपस में पार्टनर है या नहीं है, ये हम उनके बीच में संबंध से निकालेंगे। संबंध कौन सा? वही पारस्परिक संबंध। पारस्परिक संबंध कहाँ से उठता है? कॉन्ट्रैक्ट से उठता है। घूम फिर के बात इसी में ले आइए। उसके बाद इन्होंने जो आगे लाइनें लिखी कि भाई जस्ट बिकॉज दो लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग की बात हुई है वो पार्टनर नहीं हो जाते। जस्ट बिकॉज दो लोगों में या तीन लोगों में ऐसी बात हुई है कि जो प्रॉपर्टी से इनकम आएगी उसमें हम हिस्सा लेंगे, पार्टनर नहीं हो जाते। जो हम बातें कर चुके हैं ना, तो मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं भाई सेक्शन 6 किन किन लोगों को पार्टनर नहीं मानता है। सेक्शन 6 कहता है कि भाई ऐसा है क्योंकि पार्टनरशिप भागीदारी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे या हम बोले संबंध पे, रिलेशन पे डिपेंड होती है, तो हमारा सारा ध्यान होना चाहिए कि क्या उनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्या उनके बीच में पारस्परिक संबंध बन रहा है, क्या म्यूचुअल एजेंसी जिसको अपने बोलते हैं। अगर ये है तभी वो पार्टनर है। जस्ट बिकॉज दो लोग हैं उनमें ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भैया जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में शेयर करेंगे, सर वो पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग बताओ क्यों नहीं है? हाँ जी, क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सिर्फ ये बात करने से कि भैया अपने लोग ये काम करते हैं प्रॉफिट बांट लेंगे, नहीं सर। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मैंने कोचिंग क्लासेस चालू की, मैंने एक बंदे के पास जाता हूँ, उसको बोलता हूँ कि यार मेरे को कुछ पैसे चाहिए। वो कहता है ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं ऐसे करके कोचिंग क्लासेस चालू कर रहा हूँ और अगर कल को ये बड़ी होती है, फ्यूचर में अच्छा होता है ना, तो फिर मैं तेरे को उसमें हिस्सा भी दे दूंगा, मतलब प्रॉफिट दे दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, दोस्त है तो ले जा। क्या वो आपस में पार्टनरशिप बन गई? क्यों? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे करके हम ये बिजनेस चालू कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम क्या करेंगे, कौन काम करेगा, ये सारी बातें डिस्कस होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं सॉरी कि आपस में पार्टनर। सिर्फ इतनी सी लाइन बोलने पे कि जो प्रॉफिट होगा उसमें हम हिस्सा बांटेंगे, वो पार्टनर नहीं हो गए। दूसरा, ये बात हो रही है या मान लूं या ये बोल दूं ये एग्रीमेंट हो रहा है कि जो इनकम आएगी इसमें से प्रॉपर्टी से, फर्म की प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी उसको हम शेयर करें, क्या ये भी पार्टनर्स होंगे? रीजन? हाँ। उसके बाद तीसरा, जिसको आप ये बोल सकते हो कि एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है और वो ये कह रहा है कि भैया जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा शेयर होगा, क्या वो पार्टनर बना? क्या वो पार्टनर बना? क्यों? नहीं, यस बोला वो, कोई दिक्कत नहीं है। यस क्यों बोला? नहीं, वो तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया। आप ये कह रहे हो भाई इन्वेस्टमेंट हुआ, उसने पैसा इन्वेस्ट किया कि भाई ये लो मैं तुमको पैसा दे रहा हूं और जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें मेरा हिस्सा होगा, ठीक है। क्या इनमें आपस में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई हम ऐसा बिजनेस करेंगे या ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को कौन करेगा, बिजनेस किस चीज का होगा, क्या ऐसी कोई बातें हो रही है इनमें आपस में? कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं ना। हमको एक्चुअली में सेक्शन 6 हमको ये बताना चाहता है कि भाई आप इस भ्रम में, क्योंकि हम लोग मान लो अगर मैंने भी पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा होता तो मैं भी तो यही बोलता कि यार पार्टनर है। भाई हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ करती थी? हम आज तक यही सोचते थे दो लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं प्रॉफिट बांटते हैं, पार्टनर, ऐसे ही बोलते हैं। बट सेक्शन 6 बोल रहा है यार ये पार्टनर नहीं होता। एज पर लॉ पार्टनर वो होगा जिनके बीच में सबसे पहले तो आप ये देखोगे पारस्परिक संबंध या कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, फिर आप ये देखो। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी, सिर्फ ये बात होना कि पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको इन्होंने दूसरे तौर पर भी लिखा कि अगर कोई पर्सन किसी को पैसे उधार दे रहा है, क्रेडिटर,
जिसको आप बोल सकते हो मनी लेंडर, वो पैसे इस उधार दे रहा है और ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट आएगा उसमें मैं हिस्सा क्लेम करूंगा। क्या ये पार्टनर हुआ? रीजन सेम। देन कम्स एम्प्लॉय, जिनको आप बोल सकते हो एम्प्लॉय रखे गए हैं, एजेंट रखे गए हैं। एजेंट मतलब उन पार्टनर्स अपने बिहाफ पर काम करने के लिए बंदे रख लेते हैं और उनको कहते हैं कि तुम हमारी तुम्हारी जो सैलरी होगी ना वो क्या होगी, प्रॉफिट में हिस्सा होगी। क्या वो पार्टनर्स हैं? क्या वो पार्टनर्स हैं? रीजन रीजन इसीलिए जब भी आप कभी भी ऐसा न्यूज पढ़ते हो ना कि भाई फलानी गूगल कंपनी है, उसने एक सीईओ रखा, उसने फलाने को रखा और उससे ये कहा है कि हम तेरे को साल की इतनी तो सैलरी देंगे और प्रॉफिट में इतना हिस्सा देंगे, सर वो पार्टनर नहीं बना रहे होते हैं। हमको लगता है कि अरे यार ये ठीक है, बैठे बिठाए उसको पार्टनर बना दिया, पार्टनर नहीं बन रहा है वो। हाँ, अगर उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जैसे नहीं शेयर्स दिए जाते हैं वो तो चलो पार्टनरशिप है, और अगर उसको कुछ हिस्सा नहीं, उसके साथ एग्रीमेंट ये हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तुमको हम ये हिस्सा अलग देंगे, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉय ही है, वो पार्टनर नहीं बनता है। ठीक है, कोई डाउट इस बात के अंदर? हाँ जी। देखो ऐसा होता है उनका वो, इसमें अभी अभी जस्ट अगला पॉइंट यही आ रहा था कि अगर उसकी वाइफ है या बच्चे हैं, एक पार्टनर मर गया, उसकी वाइफ या जो भी लोग हैं वो लोग एज ए पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं, नहीं पार्टनर जो मर गया उसकी जगह पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज ए पार्टनर ऐड होते हैं, नहीं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सारा कुछ होगा, तो वो पार्टनर। बट आप ये बोलो कि भैया वो पार्टनर तो मर गया और उसकी वाइफ जो है उसके बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएंगे, सर ऑटोमेटिकली नहीं बने। ये बात समझ आई? वो ऑटोमेटिकली नहीं बने। ये हो सकता है कि आप ये बोलो कि सर वो पार्टनर था, बिल्कुल वो पार्टनर था जो मर गया, तो उसका जो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इनको जाना चाहिए। हाँ जाएगा जी, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके, वो जाएगा। और आप ये बोलो कि सर वो जो उसकी वाइफ है, जो बच्चे हैं वो अपने आप पार्टनर बन जाएंगे, नहीं सर वो अपने आप पार्टनर नहीं बनेंगे, करना पड़ेगा बिल्कुल। वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको फिर मतलब जो भी नहीं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एज ए पार्टनर ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं ऐड किया है और पार्टनर्स मतलब फर्म है जो चल रही है, तो जो मर गया ना, जो बंदा मर चुका है वो पार्टनर कहलाएगा, वो तब तक रहेगा, और जो उसके वाइफ हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो एक उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो हिस्सा क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारे पति या मेरे पिताजी पार्टनर थे तो उनका हिस्सा बनता है तो वो हमें दिया जाए। पर ये बोले कि वो लोग पार्टनर बन गए, नहीं सर वो लोग ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनते। ठीक है, जैसे अभी लिख ही रहा हूं मैं, एक पार्टनर मर गया जिसको हम बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। एक पार्टनर के मरने पर उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सन डॉटर या जो भी उसके बोल दो आप, कानूनी तौर पर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको हालांकि हिस्सा दिया जा रहा है, उनको मान लो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है, वो लोग पार्टनर नहीं बनते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये बात समझ आई? हालांकि अपने डिस्कस कर ही चुके हैं ये बात। देन और था
अब ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, कोई सवाल रहे कुछ भी रहे तो पूछ लेना। सपोज ऐसा है कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने कोचिंग बिजनेस चालू किया। हमने इस कोचिंग बिजनेस को एक लेवल पर लेके गए, लेवल पर लेकर जाने के बाद कोई भी बिजनेस हो, कोई भी किसी भी तरह का व्यापार हो, उस व्यापार की खुद की गुडविल बन जाती है। इसलिए इसको अपने बोलते हैं कि यार इस व्यापार का एक नाम बन चुका है, तो एक गुडविल बन जाती है। हुआ क्या, हम दोनों की आपस में फिर झड़प हो गई। फिर ऐसा हुआ कि भाई मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ, वो इस बिजनेस में रहता है और मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ। मैं जब इस बिजनेस से निकलता हूँ तो मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ और उसको बोलता हूँ कि क्योंकि इस फर्म की एक गुडविल है, सपोज गुडविल की एक वैल्यूएशन होती है, सपोज वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए, तो उसमें मेरा हिस्सा बनता है और आप मुझे वो हिस्सा कैसे देंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए तो वो कहता भाई मैं कैसे दे दूं एकदम से, तो आप मुझे वो हिस्सा, मतलब गुडविल का जो हिस्सा है, आप मुझे प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर देंगे 10 साल। मैंने बिजनेस 10 साल तक चलाया है, आप अगले 10 साल तक मुझे गुडविल का हिस्सा कैसे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर। मैं जा रहा हूँ अपना पैसा लेकर, मतलब अपना जो भी हिस्सा है निकाल कर, जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो मैंने ले लिया, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो गुडविल है, गुडविल की वैल्यूएशन है, या तो मुझे वो पैसा दे दो जो भी गुडविल का हिस्सा बनता है, अदरवाइज गुडविल जितना पैसा आप मेरे को 10 साल तक जो भी प्रॉफिट है उसमें देंगे, 20% या 30% प्रॉफिट में हिस्सा मेरा रहेगा 10 साल तक। क्या मैं पार्टनर होऊंगा अभी भी, क्या मैं पार्टनर कहलाऊंगा? रीजन, हाँ, यहाँ क्या हुआ कि जैसे आपके अपने ये आ सकते हैं कि यार इनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो था। सर कॉन्ट्रैक्ट था पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। वो बोल रहा है कि भैया प्रीवियस ओनर था ये, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ये चला गया यहाँ से, इनके बीच में जो संबंध है वो खत्म हो चुका है। अब संबंध किस चीज का बचा है? अब संबंध ये बचा है, ओनली एंड ओनली दिस। ये संबंध खत्म हो चुका है, पहले था और अब खत्म हो चुका है, और अब सिर्फ इतना सही बचा है, तो इस बेस पे भी हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब देखो, अब इस एक्ट के अंदर सबसे सबसे जो मैं बोल रहा हूँ भाई, इस एक्ट का मेन क्या है, इतना सही, मेन इतना है कि भाई जहां पर आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है, जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ सकता है कि यार इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं से भी कोई भी कहते हैं ना भाई, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये है आपका पार्टनरशिप का सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6। बाकी है ठीक है विद टाइम, पर बाकी इतने मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि भैया फलाने की राइट क्या है, फलाने की ड्यूटी क्या है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया तो क्या होगा, वो बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका कोई भी सवाल किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कोई भी सवाल? हाँ जी। चलिए ठीक है, अब आपको एक काम करना है, आज वाली क्लास को लेकर स्पेसिफिकली आपको ये क्लास नोट्स तो अभी, क्योंकि आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी इसमें कई चीज़ें बाकी हैं, क्वेश्चंस बाकी हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे बाकी हैं, फिर अपने इसके नोट्स में आपको लिखवाऊंगा। आपको एक काम करना है कि आपको इस क्लास को अगर हो जाए दोबारा देखना है तो दोबारा देख लेना, आपको इस टॉपिक पे कुछ पढ़ना है तो और पढ़ लेना, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट रहे, कोई भी सवाल रहे तो आप पूछ लेना। और आपको दिमाग में ये दो ही बातें डालनी है कि भाई किसी भी चीज को हम पार्टनरशिप तभी बोलेंगे अगर उनमें दो चीजें हैं, एक म्यूचुअल एजेंसी जिसको हम पारस्परिक संबंध बोल सकते हैं, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। दो चीजें होनी चाहिए तभी वो पार्टनर्स हैं, अगर दोनों नहीं है हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, कोई भी डाउट किसी भी तरह का। ठीक है। अब ऐसा है कि आप लोगों के जो एक तो ये आई थिंक मेंस वाले जो सबमिट किए हुए टेस्ट वो आपके आपको मिल जाएंगे। दूसरा आप लोग के जो नोट्स हैं वो आपको आई थिंक टीपीसी वाले, सोगा वाले आज से अपलोड होने चालू हो जाएंगे, तो आप लोग अब थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाइए पढ़ने के अंदर। जैसे कि आपका, आप में से जो लोग नहीं करना चाहते, जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिनको ये कि भाई हमको तो अभी से ही चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। सोगा अपने खत्म कर चुके हैं, आपको अगर सोगा खुद जिन्होंने नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, अगर खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, उसके नोट्स वगैरह सब आपके आज आज में अपलोड हो जाएंगे।
तो आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना। अगर कोई दिक्कत रहे तो बता देना, आपको मैं नोट्स हुआ तो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे शेयर भी करना, क्योंकि नोट्स को लेकर अपना कुछ ऐसा नहीं है कि भाई नोट्स शेयर मत करो, ये मत करो, आपकी इच्छा है भैया। हम आपको मटेरियल देंगे, आपको लगता है कि भाई अपने अपने मटेरियल बांटो, कंपटीशन को और बढ़ाओ, आपकी इच्छा। आपको ये कि नहीं यार, मैं अगर किसी को मेरा मटेरियल देता हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं अपने खुद का ही कंपटीशन खड़ा करता हूँ। कोई एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ बेरेक्ट पढ़ रहा है, आप बेरेक्ट से ज्यादा पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो और उसको रेडी नोट्स दे रहे हो कि ये ले भाई या बहन, ये पढ़ ले, तेरा हो जाएगा, तो आप अपना कंपटीशन खुद खड़ा कर रहे हो। तो वो आपकी इच्छा है, मैं आपको इसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि भैया नोट्स बांटो ना बांटो, आपकी इच्छा है जो आपको करना हो। हम आपको नोट्स देंगे और इतना ही रहेगा। तो आपकी इच्छा हो आप बांटना, आपकी इच्छा हो आप चाहे मत बांटना, ठीक है। तो अभी की क्लास अपने इतनी खत्म करते हैं, क्योंकि अभी कई टॉपिक बाकी हैं, बट इससे ज़्यादा जाने के बाद थोड़ा आपके लिए चीज़ें मैसी हो सकती हैं, क्योंकि अभी आपका बेसिक मैं बोलूँ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ अभी, आपने सिर्फ सुना है और आपके अभी ऐसा है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब जैसी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होने लगेंगी तो आप आज में कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है ना। तो अगली क्लास ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है ना आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास अपने चालू करेंगे। चलिए फिर अब क्लास खत्म करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं, आज वाली तो इतनी ही है। और अगली क्लास अपने ऑब्वियस शेड्यूल टाइम क्या है, 1 बजे का ना, 1 बजे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करेंगे, जहाँ पर अपने आज थोड़ा सा कोलिजियम वगैरह पढ़ेंगे। ओके जी, वेलकम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, वेलकम।